अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज आ रही है? हेलो। यस कह रहे आवाज कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डिस्टॉर्शन तो नहीं है? बिल्कुल क्लियर। ओके। स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम में हमने डिफरेंट ऑपरेशंस देखे थे। ठीक है, हमने ये सीक्वेंस डायग्राम विद ऑपरेशंस डिस्कस किए थे। रिलेशनशिप्स अमंग क्लास डायग्राम, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशंस, रोल्स, ये सारी चीजें देखी थी। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा जो है वो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन करना चाह रही थी। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट, कहाँ तक पहुंचा है प्रोजेक्ट, और मैं एक डेट भी फाइनलाइज करना चाह रही थी सो दैट हम प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन स्टार्ट कर दें, ताकि एंड टाइम पे बहुत जो है वो पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। सो आप मुझे थोड़ा सा ज़रा गाइड कर दें कि कितना परसेंट आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, और डायग्राम जो है अब तक जो हमने पढ़ ली हैं वो सारी की सारी होपफुली इम्प्लीमेंट हो चुकी होंगी, तो उसकी एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन भी आपने साथ मेंटेन करनी है जिसमें तमाम डायग्राम्स होनी चाहिए, जिस सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं उसी सीक्वेंस के साथ होनी चाहिए। और ये सारी ये जो डायग्राम्स वाला पोर्शन है, इसको जो है वो है तो आपके प्रोजेक्ट का ही पार्ट, मतलब आप प्रोजेक्ट के लिए ही बना रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट से बना रहे हैं। इट वुड बी आपका जो है असाइनमेंट नंबर 2 एज वेल। ठीक है, उसमें अब जितनी डायग्राम्स हम अब तक पढ़ चुके हैं वो सारी डायग्राम, जिसमें यूज केस रियलाइजेशन, स्टेरियोटाइप्स फॉर यूज केस, उसमें यूज केस नरेशंस हमने देखी थी, वो जो टेक्सचुअल फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन होती है, टास्क, वर्क फ्लो, वो पूरा एक्टिविटी डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम, क्लास डायग्राम, ये सारी चीजें जो है ये आपने अपने प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट से ये सारी डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। और इसकी मैं एक डेडलाइन आपको दे देती हूँ, क्योंकि ये तो मैं आपको बहुत पहले से ही कह रही हूँ कि यूज केस डायग्राम हर चीज क्रिएट करके अप टू डेट रखें आपके पास नेक्स्ट संडे तक, दैट इज 15 नवंबर। ठीक है, तो ये एक पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन का एक अच्छा सा असाइनमेंट का बना लें, असाइनमेंट नंबर 2, जिसमें अपने प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट से सारी डायग्राम्स। ठीक है, एग्रीगेशन क्रिएट हैज अ रिलेशनशिप एंड इनहेरिटेंस क्रिएट इज अ रिलेशनशिप। ठीक है, ये डिसाइड करना जरूरी है कि दो क्लासेस के बीच में कौन सी रिलेशनशिप है, एदर एसोसिएशन है, एग्रीगेशन है, कंपोजिशन है, या हमारे पास इनहेरिटेंस परफॉर्म हो रही है। इनहेरिटेंस की भी हमने दो वो देखी थी कि वी कैन अचीव इनहेरिटेंस थ्रू जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या होती है कि हमारे पास चाइल्ड क्लासेस हैं, अब उनमें जो एट्रीब्यूट्स हमें कॉमन लगे उनके लिए हमने एक पेरेंट क्लास बना दिया और उन सारी चाइल्ड क्लासेस को उसने इनहेरिट करवा दिया, होगी वो भी इनहेरिटेंस, बट बॉटम टू अप होगी। चाइल्ड क्लासेस में कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स को देखकर हमने ये सोचा कि क्यों ना हम एक जनरलाइज क्लास बना दें, सो दैट इज जनरलाइजेशन। एंड स्पेशलाइजेशन इज दैट कि हमारे पास एक पेरेंट क्लास है, अब हम उस पेरेंट क्लास से मल्टीपल क्लासेस डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पेशलाइजेशन, जिसमें हम स्पेशलाइज क्लासेस जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। जी अरीश, कोई क्वेश्चन है? अरीश असलम, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। आहिस्ता आराम से। ठीक है, पैकेज डायग्राम में हम कैसे शो कर सकते हैं ये भी हमने देखा था। एसोसिएशन क्लासेस क्या होती हैं, इनहेरिटेंस, स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। इनहेरिटेंस ट्री से आई गेस हमें पढ़ना था। अच्छा, प्रोजेक्ट का स्टेटस मुझे बता दें सो दैट मैं आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी डेट दे दूं।
काइंडली अपने प्रोजेक्ट का स्टेटस जो है वो हर ग्रुप का एक मेंबर अभी चैट पे सेंड कर दे, सो दैट हम एक रफ आइडिया कर लें कि प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कब होगी, क्या एक डेट मैं आपको दे दूं। जी क्लास अपने प्रोजेक्ट का स्टेटस चैट पे सेंड कर दें। अच्छा, एसआरएस रिपोर्ट पे काम कर लो सामू, उसके बाद एज सून एज पॉसिबल अपना प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करवा लो, क्योंकि होता ये कि एंड के टाइम पे मेरे पास इस बार आईटीज भी बहुत ज़्यादा है, मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो कोशिश करो कि एज सून एज पॉसिबल प्रोजेक्ट को वाइंड अप करो और उसकी इवैल्यूएशन हो जाए, ताकि आप भी एक से निकल जाओ और मैं भी एक टेंशन से निकल जाऊं और हम लोग एक चीज़ कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो एक रफ आइडिया हम ये रखते हैं कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक could be the week of for evaluation, 16 नवंबर से 22 नवंबर तक कोई भी डेट जो है मैं किसी भी ग्रुप को असाइन कर सकती हूँ। लेकिन उसके लिए जो एसआरएस की रिक्वायरमेंट्स हैं वो एसआरएस आप पूरा कंप्लीट बनाएंगे, और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये तो उसकी ऑलरेडी मैं आपको डेट दे चुकी हूँ डायग्राम की, ये आप 15 नवंबर तक सबमिट करवाएंगे। और इसको जो असाइनमेंट नंबर 2 होगी उसको एज अ चैप्टर एक आप ऐड करेंगे अपने एसआरएस में। एसआरएस की जो डॉक्यूमेंट रिपोर्ट होगी उसमें जो आप असाइनमेंट 2 जो 15 नवंबर की डेडलाइन मैंने आपको दी है उस पूरे वो, क्योंकि आप बना तो चुके होंगे 15 तक, उसको आपने सिर्फ और सिर्फ एसआरएस में एक चैप्टर बना के वहाँ कॉपी पेस्ट करना होगा। ठीक है, सो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस इनहेरिटेंस ट्री। इनहेरिटेंस ट्री हमें क्या बता रहा होगा कि व्हाई वी आर डिवाइडिंग क्लासेस इनटू सब क्लासेस और चाइल्ड क्लासेस, हमारे पास क्या नीड है जिसकी वजह से हम सब क्लासेस क्रिएट कर रहे हैं, मीन्स हम स्पेशलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, क्या ऐसे रीजंस हैं या हमें क्या ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसकी बेसिस में हम अपनी क्लास को चाइल्ड क्लासेस में ब्रेक कर रहे हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। ब्रेकिंग ऑफ पेरेंट क्लास इनटू मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस और सब क्लासेस इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। सो हम क्यों कर रहे हैं इनहेरिटेंस, रीजन क्या है? फॉर एग्जाम्पल वन बेसिस फॉर और इस पूरे प्रोसेस को हम कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेटेड, हम डिस्क्रिमिनेट कर सकें कि व्हाई वी आर परफॉर्मिंग स्पेशलाइजेशन। सो एक बेसिस डिस्क्रिमिनेशन होगी, लेट्स से ये एक एग्जांपल दे रहे हैं, अगर हमारे पास कोर्स की एक क्लास है, ठीक है, सो वी कैन ब्रेक इट इनटू टू सब क्लासेस विच इज ऑन कैंपस कोर्स एंड ऑफ साइट कोर्स। जैसे कि ऑनलाइन और अगर ऑन कैंपस हो रहा है तो मींस स्टूडेंट और फैकल्टी को वहाँ कैंपस पे ऑनलाइन उसी वक्त बैठ के बोर्ड होगा और फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगी, ऑन कैंपस कोर्स है। या तो कोई ऑफ साइट कोर्स है, ऑफ साइट कोर्स मींस ऑनलाइन कोर्स है, जैसे आप भी इस वाले पैंडेमिक सिचुएशन से पहले जैसे वीयू में होता था वर्चुअल यूनिवर्सिटी, वहाँ सारे कोर्सेज ऑनलाइन होते थे, असाइनमेंट भी लेक्चर्स भी। तो क्या जब ये दो चीजें हैं तो ये कोर्स ही चाहे ऑन कैंपस कोर्स है या चाहे ऑफ साइट कोर्स है, लेकिन दोनों में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कॉमन होंगी, कोर्स की आईडी होगी, नेम होगी, उसके लिए एक मेन कोर्स की क्लास है, और जो स्पेशलाइज्ड वर्जन है जैसे ऑन कैंपस कोर्स में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, बोर्ड होना चाहिए, मार्कर होना चाहिए, फिजिकल अपीयरेंस जरूरी है। जबकि ऑफ साइट कोर्स में आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है, ठीक है, गैजेट्स होना जरूरी है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्पेशलाइज्ड वर्जन है, कुछ चीजें कॉमन है वो कोर्स की क्लास में चली गई, कोर्स की आईडी, कोर्स का नेम, ठीक है, उसके कोई प्री रिक्वायरमेंट है या नहीं है, वो सारी कोर्स में चली गई, फैकल्टी कौन सी है, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो स्पेशलाइज्ड है उसके लिए हमने दो अलग क्लासेस बना दी, ऑफ साइट कोर्स एंड ऑन कैंपस कोर्स। कुड बी टू सब क्लासेस ऑफ द कोर्स क्लास बेस्ड ऑन दिस डिस्क्रिमिनेटेड। और हमने डिस्क्रिमिनेट किस तरीके से किया, कोर्स की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। द इनहेरिटेंस रिलेशनशिप में बी शोन एज अ ट्री फॉर ऑल सब क्लासेस क्रिएटेड फ्रॉम वन डिस्क्रिमिनेटेड, ठीक है, और हम इस चीज को जब डायग्राम में शो कर रहे होते हैं तो एज अ ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं।
Another subclass of course could be mandatory course. ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम एक और सब क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं कोर्स की, जो कि मैंडेटरी कोर्स की हो सकती है, बट इसको हम इनहेरिटेंस ट्री में शो नहीं करेंगे क्योंकि ये किसी और जो है वो डिस्क्रिमिनेटेड किसी और कोर्स टाइप से बिलोंग करिए, अदर दिस कोर्स इज मैंडेटरी और इलेक्टिव कोर्स, जैसे इलेक्टिव कोर्स हो गया, मैंडेटरी कोर्स हो गया, तो ये किसी और टाइप से बिलोंग कर रही है, इसीलिए हम इसको सेम इनहेरिटेंस ट्री में नहीं मैप करेंगे। तो इम्पोर्टेंस ये है कि जब हम इनहेरिटेंस ट्री ड्रॉ कर रहे हो तो डिस्क्रिमिनेशन देखें कि जिस चीज को हम ड्रॉ कर रहे हैं उस ट्री में शो करवा रहे हैं वो उसी डिस्क्रिमिनेटर उसी टाइप से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। Care must be taken when you discover multiple discriminators for a class. एक क्लास के लिए अगर आपके पास multiple discriminators है, मींस डिफरेंट कैटेगरीज पे आप ब्रेकिंग कर रहे हैं, तो वहां पे फिर आपको एक्स्ट्रा केयर के साथ जो है चीजें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। What happens when a mandatory course is held on campus? ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास दो कैटेगरीज है, दो टाइप्स हैं। एक तो कोर्स की टाइप है कि ऑन कैंपस है या ऑफ साइड कैंपस है, ठीक है, एक ये डिस्क्रिमिनेटर हो गई। एक कोर्स की यही हमारे पास नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेशन नेक्स्ट टाइप है कि वो मैंडेटरी कोर्स है या इलेक्टिव कोर्स है। तो अब वो फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ मैंडेटरी कोर्स इज हेल्ड ऑन कैंपस। तब क्या होगा कि जब दो अलग टाइप की चीज को आप क्लासिफाई कर रहे होंगे, लेट्स से अगर एक मैंडेटरी कोर्स ही कैंपस में हेल्ड हो रहा है तो दो अलग अलग क्लासेस हैं, अलग अलग टाइप से बिलोंग करी हैं, तो उसको आप कैसे शो करवाएंगे। डू यू हैव अ मल्टीपल इनहेरिटेंस सिचुएशन, शुड एग्रीगेशन बी यूज। तो ये डिफरेंट चीजें आपके माइंड में चल रही होंगी कि हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस की सिचुएशन दिखानी है या हमें एग्रीगेशन यूज करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनहेरिटेंस ट्री इन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया है। वी हैव टाइप्स ऑफ यूजर्स, यूजर्स कैन बी स्पेशलाइज्ड इनटू टू सब क्लासेस, प्रोफेसर एंड स्टूडेंट। इससे फायदा ये होगा कि अगर कोई और यूजर भी इनरोल हो रहा है तो हम उसको भी यहाँ पे एक क्लास की तरह शो कर सकते हैं। एडमिन भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, स्टाफ भी हो सकता है, एनीवन जो कि यूजर की क्लास से बिलोंग कर सकता है। और वो सारे कॉमन एट्रीब्यूट शेयर कर रहे होंगे चाइल्ड क्लासेस जो पेरेंट क्लास में डिफाइन है। ठीक है, जो पेरेंट क्लास में डिफाइन है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन यूजर इनहेरिटेंस हायरार्की। अब ये क्या कह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन यूजर है, प्रोफेसर, एंटिटी, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक और क्लास डिफाइन कर दी जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस शो कर रही। ये कोर्स ऑफरिंग प्रोफेसर की क्लास के लिए भी है और ये कोर्स ऑफरिंग किसके लिए है, स्टूडेंट के लिए। सॉरी, ये इनहेरिटेंस नहीं है, इनहेरिटेंस ये है रजिस्ट्रेशन यूजर जिससे दो क्लासेस इनहेरिट हो रही है, प्रोफेसर एंड स्टूडेंट। देन वी हैव अनदर क्लास विच इज कोर्स ऑफरिंग, जिसमें हम एग्रीगेशन के थ्रू, एसोसिएशन के थ्रू बता रहे हैं कि ये कोर्स ऑफरिंग की क्लास प्रोफेसर की क्लास से भी एसोसिएट कर रही है और स्टूडेंट की क्लास से भी एसोसिएट कर रही है। और रिलेशनशिप क्या है, अगर हम मल्टीप्लिसिटी देखें, सो आवर टीचर कैन हैव 0 कोर्स ऑफरिंग एंड कैन मैक्सिमम 4 कोर्स ऑफरिंग, यानी कि एक टीचर एक फैकल्टी या तो हो सकता है कि उसको इस सेमेस्टर में कोई भी कोर्स असाइन ना हो, और ऐसा भी हो सकता है अगर हो तो मैक्सिमम 4 कोर्स ऑफर हो सकते हैं। वन टीचर 0 to 4 की रेंज है मल्टीप्लिसिटी। और स्टूडेंट की क्या है, 3 स्टूडेंट्स के लिए कोर्स ऑफरिंग है, ये कोर्स ऑफरिंग है 0 कोर्स ऑफरिंग टू 4, यानी कि एक स्टूडेंट को 4 कोर्सेज ऑफर हो सकते हैं मैक्सिमम, और हर कोर्स में 3 से 10 स्टूडेंट्स एनरोल हो सकते हैं। ये हमने लास्ट टाइम भी ये पढ़ी थी लिमिटेशन कि एक क्लास आईडी में स्टूडेंट रेंज क्या हो सकती है, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10। इसीलिए कोर्स ऑफरिंग की स्टूडेंट से क्या रिलेशनशिप है, 3 to 10, यानी कि एक कोर्स में या एक क्लास आईडी में मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10 स्टूडेंट एनरोल हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम स्टूडेंट और कोर्स ऑफरिंग का देखें, सो आ स्टूडेंट कैन बी इनरोल्ड इन नो क्लास, हो सकता है वो स्टूडेंट सेमेस्टर ब्रेक पे हो, नहीं कोई क्लास कंडक्ट करना चाह रहा, और मैक्सिमम ही कैन इनरोल्ड इन 4 जो है हमारे पास एग्जैक्टली 4 क्लास आईडीज में इनरोल हो। रिलोकेटेड एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस। अब आप इसको और मीनिंगफुल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ऑपरेशंस और एट्रीब्यूट्स भी ऐड कर देंगे। रजिस्ट्रेशन यूजर है, उनका नेम होगा, आईडी नंबर होगा। प्रोफेसर के क्या होगा, टेन्योर स्टेटस के, उनका मतलब स्टेटस क्या है, कितने ड्यूरेशन के हैं, परमानेंट हैं क्या, टेन्योर का मतलब उनका जो पूरा
है वो क्या सिनेरियो है, किस बेसिस पे उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। स्टूडेंट, उसके मेजर कोर्सेज कौन कौन से हैं, कोर्स ऑफरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी, आर्टिफैक्ट्स। तो आपने अपनी क्लास डायग्राम को और मीनिंगफुल बना दिया। आई एम एज्यूमिंग कि आप भी ये सारी चीजें ऐड ऑन कर रहे होंगे। सिंगल इनहेरिटेंस वर्सेस मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस मींस वन पेरेंट वन चाइल्ड. Multiple inheritance means a child can be inherited from more than one parent, which is directly not achievable in C Sharp और Java as well. तो उसको अचीव करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, we use interfaces. सिंगल इनहेरिटेंस की इन्होंने क्या एग्जांपल दिया, a car is a motor vehicle which is a vehicle. ठीक है, सो कार का क्या है हमारे पास, व्हीकल, व्हीकल की पे फर्दर टाइप्स हो सकती है, मोटर व्हीकल, ऑटो व्हीकल, और फिर मोटर व्हीकल की फर्दर कार क्या है, कार. सो हमारे पास इनहेरिटेंस हायरार्की क्या बनी, व्हीकल, व्हीकल का चाइल्ड मोटर व्हीकल, और मोटर व्हीकल की चाइल्ड कार. सो दैट इज सिंगल इनहेरिटेंस, वन बाय वन, एक पेरेंट एक चाइल्ड. मल्टीपल इनहेरिटेंस इन्वॉल्व मोर देन वन चेन ऑफ सुपर क्लासेस. यहाँ पे सुपर क्लासेस की एक से ज्यादा चेन होगी. An amphibious vehicle is a motor vehicle which is a vehicle, and an amphibious vehicle is a water vehicle which is a vehicle as well. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे बन रही, कि जो एम्फिशियस व्हीकल है वो मोटर व्हीकल भी है जो कि एक व्हीकल है. ठीक है, एंड एम्बिशियस व्हीकल इज अ वाटर व्हीकल विच इज ऑल्सो अ व्हीकल. तो हमारे पास किस तरीके से हायरार्की बनी, व्हीकल, मोटर व्हीकल एंड वाटर व्हीकल. और एम्बिशियस व्हीकल जो है वो मोटर व्हीकल भी है और मोटर और वाटर दोनों है. सो इट मींस कि जो एम्बिशियस व्हीकल है इट इज अ सब क्लास ऑफ वाटर एंड मोटर व्हीकल बोथ. यानी कि इसके दो पेरेंट्स हैं, एम्बिशियस व्हीकल के मोटर व्हीकल भी पेरेंट है और वाटर व्हीकल भी इसका पेरेंट है. तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को शो करना थोड़ा सा रिस्की होता है और उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ कंफ्यूजन होती हैं, और वो क्या होती हैं वो हम देखते हैं आगे. ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं कि अगर हम किसी एक में चेंज कर रहे हैं, लेट्स से अगर हमारे पास सेम नेम के वेरिएबल्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, मोटर व्हीकल और वाटर व्हीकल दोनों में, तो एम्बिशियस वाली जो व्हीकल है वो किसको अगर अपडेट करिए तो किस क्लास वाले को अपडेट करिए, क्योंकि नेम सेम है. एक चीज. दूसरी चीज ये कि हमने ये पढ़ा है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं चाइल्ड क्लास का, ऑटोमेटिकली सबसे पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. सो इस सिनेरियो में जहां हम कह रहे हैं कि एक चाइल्ड के दो पेरेंट्स हैं, तो ये कौन से वाले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल करेगा. The more super classes, the harder it is to determine what comes from where and what happens if I change something. जितनी ज्यादा सुपर क्लासेस होंगी उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा ये चीज आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी क्लास क्या चेंज कहाँ से आ रहा है और उस चेंज का इफेक्ट कैसे पड़ रहा है और चीजें अपडेट कैसे हो रही है. तो आपके पास मल्टीपल इनहेरिटेंस में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं. नाउ इनहेरिटेंस वर्सेस एग्रीगेशन. इनहेरिटेंस कब होनी चाहिए और एग्रीगेशन कब होनी चाहिए. Inheritance should be used to separate commonality from specifics. Inheritance आप तब यूज करेंगे जब स्पेसिफिक क्लासेस से आप कॉमन चीजें निकाल के पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास का रिलेशनशिप हो. एग्रीगेशन शुड बी यूज टू शो कंपोजिट रिलेशनशिप. एग्रीगेशन ये बता रही हो कि दो क्लासेस जो पार्टिसिपेट कर रही हैं उस एक्टिविटी में उनका आपस में एक दूसरे से एसोसिएशन क्या है, मींस हाउ दे कम्युनिकेट विद ईच अदर. Where in inheritance, subclass is a part of superclass, is a relationship. An employee is a person. It means कि inheritance में जो जितनी भी child classes बन रही हैं वो सारी parent class का part हैं, यानी कि वो parent class का ही हिस्सा है. जबकि aggregation में we are using two different independent classes जिनके बीच में हम ये linkage, जैसे कि student and teacher दोनों बिल्कुल डिफरेंट क्लासेस हैं, लेकिन दोनों के बीच में इनहेरिटेंस नहीं है, दोनों के बीच में एसोसिएशन है. टीचर एक कोर्स पढ़ा रहा है और वो एसोसिएशन क्या है, कोर्स. टीचर एक कोर्स पढ़ा रहा है और स्टूडेंट वो कोर्स पढ़ रहा है. ठीक है, अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी और फैकल्टी की, तो यूनिवर्सिटी एक अलग क्लास है, फैकल्टी एक अलग क्लास है. दोनों में इनहेरिटेंस नहीं हो रही. यूनिवर्सिटी इज नॉट फैकल्टी और फैकल्टी इज नॉट यूनिवर्सिटी, बट फैकल्टी इज एसोसिएटेड विद यूनिवर्सिटी, कि वो किस यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड है.
और हम इन दोनों टाइप्स को साथ भी यूज कर सकते हैं, मींस एक ही क्लास डायग्राम में हम इनहेरिटेंस भी शो करवा सकते हैं, जहां इनहेरिटेंस हो रही है वहां इनहेरिटेंस शो होगी, जहां एग्रीगेशन है वहां पे हम एग्रीगेशन भी यूज कर सकते हैं. The student class has a classification aggregation that is either full time or part time. ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि स्टूडेंट क्लास को हमने एग्रीगेट किया है, जो कि फर्दर हमारे पास फुल टाइम और पार्ट टाइम भी हो सकता है. सो इनहेरिटेंस और एग्रीगेशन दोनों दिखाइए. ठीक है, यहाँ पे देखिए वही वाली एग्जांपल है. एक यूजर है जिसमें इनहेरिटेंस हो रही है प्रोफेसर और स्टूडेंट की, और फिर कोर्स ऑफरिंग के साथ एसोसिएशन. फर्दर हमारे पास क्या है, एग्रीगेशन, स्टूडेंट की क्लासिफिकेशन. स्टूडेंट और क्लासिफिकेशन की क्लास के बीच में क्या है, एक एसोसिएशन. A student can have 0 to 1 and many to 1 classification. ठीक है, हर स्टूडेंट को हम क्या क्लासिफाई कर सकते हैं कि either he is full time student और part time student. So association इस क्लास से हो रही है और classification is further inheritance, full time and part time with multiplicity indicator as well. जी क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी है? ये क्लियर है कि इनहेरिटेंस और एग्रीगेशन को एक ही डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जब पेपर में मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा, और ये इससे रिलेटेड मैं क्विज भी लूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में, जो थर्सडे को होगा. आज तो मेकअप है इसलिए मैं क्विज ले नहीं रही. क्विज हमारे पास ये होगा कि मैं आपको एक सिनेरियो दूंगी. ठीक है, उस सिनेरियो की बेसिस पे आपने क्लास डायग्राम शो करनी होगी, जिसमें इनहेरिटेंस, एग्रीगेशन और सब चीजें शो करवानी होंगी. जी क्लास, क्लियर है यहाँ तक? कि एग्जाम्पल क्लियर है? कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. जी क्लास, कोई क्यूरी नहीं है? आगे बढ़ जाऊं? अभी क्विज हो ही कितने हैं? 2 ही तो क्विज हुए. 5 क्विजेस होने चाहिए मिनिमम. नेक्स्ट क्लास में रिलेटेड टू दिस क्लास डायग्राम हो सकता है आज भी लेने. स्ट्रेंथ तो है, कितनी स्ट्रेंथ है आपकी? हो सकता है आगे नेक्स्ट सेशन में और स्टूडेंट ज्वाइन कर लें, तो मे बी आज ही हो जाए क्विज. ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है सब टॉपिक, ये है रियलाइजेशन. रियलाइजेशन इज सम सॉर्ट रिलेटेड टू जनरलाइजेशन, बट थोड़ी सी डिफरेंट है आपके पास. ठीक है, जिसमें आप रियलाइजेशन शो कर रहे हैं. In object-oriented realization represent the implementation of an interface via class. अगर आपने इंटरफेस, जैसे हमने कहा कि हम कुछ क्लासेस में, कुछ लैंग्वेजेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस की सपोर्ट हमारे पास नहीं होती, तो उन क्लासेस में हम क्या करेंगे, उन क्लासेस के लिए हम इंटरफेसेस क्रिएट करके मल्टीपल इनहेरिटेंस शो करवा रहे होते हैं. बिकॉज अ क्लास कैन नॉट inherit from multiple classes, but a class can implement multiple interfaces. तो हम इंटरफेसेस के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस सॉर्ट ऑफ अचीव कर सकते हैं. तो इंटरफेसेस को शो करने के लिए वी यूज रियलाइजेशन. लेट्स से एक इंटरफेस है, इंटरफेस में 2 पार्टीशंस होंगे. क्लास में तो 3 पार्टीशंस हम यूजली कर रहे होते हैं ना, क्लास का नेम, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स. इंटरफेसेस में 2 वे ब्रेकिंग होगी. फर्स्ट वन इज द नेम ऑफ इंटरफेस व्हिच इज यूजिंग 2 स्टीरियोटाइप्स. ठीक है, इंटरफेस इंप्लीमेंट करेंगे हम स्टीरियोटाइप और इंटरफेस का नाम
और उस इंटरफेस को जो जो क्लासेस इंप्लीमेंट कर रही होंगी वो क्लास के थ्रू हम एक डॉटेड लाइन बना देंगे विद ट्राइंगल एरोहेड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है क्लास, ये मुझे आप लोग बताएंगे। जी क्लास, व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? तो ऑपरेशन तो सिंपल क्लास भी कर रही होती है। अगर मेथड्स है हमारे पास क्लासेस में तो वो भी तो ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है। अच्छा, वी आर सेइंग कि वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो ऐसा क्यों है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते? एब्स्ट्रैक्शन के मीनिंग्स क्या होते हैं वैसे? अगर हम एक्चुअल मीनिंग की तरफ जाए एब्स्ट्रैक्शन के, तो एब्स्ट्रैक्शन के मीनिंग्स क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग्स होते हैं लोअर लेवल डिटेल्स को हाइड कर देना। मीन जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है या जो लोअर लेवल इम्प्लीमेंटेशन है उसको हाइड कर देना, और जो हायर लेवल इम्प्लीमेंटेशन है सिर्फ वो शो उसके बैकएंड पे क्या हो रहा है वो सारी चीजें हाइड कर देना। ठीक है, फ्रंट एंड पे चीजें नजर आ रही हो लेकिन बैक एंड पे वो काम कैसे हो रहा है उसको हाइड कर देना। सो जो लोअर लेवल डिटेल्स है उनको हाइड कर देना। ठीक है, हम जीमेल यूज कर रहे होते हैं या हम फेसबुक यूज कर रहे होते हैं, यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन करके हमारे पास डाटा आ जाता है। हमने नहीं सोचा कि हमारा डाटा कौन से सर्वर पे पड़ा है, हमारा अकाउंट कौन से सर्वर पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो सर्वर डाउन हो जाता है तो हमारा डाटा कहाँ से उठ कर आएगा, हमें बैकएंड की फंक्शनैलिटी नहीं पता। ठीक है, नेटवर्किंग वाली साइड से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमें ये कि हमारा डाटा हमारे पास शो हो रहा है। ठीक है, सो लोअर लेवल डिटेल्स आर हाइडिंग फ्रॉम अस, सो दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे होते हैं, अच्छा एब्स्ट्रैक्शन भी दो तरह की होती है। जब हम एब्स्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, एक चीज तो ये कि जब हम चीजें इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, इंप्लीमेंटेशन के वक्त मतलब बैक एंड पे भी एब्स्ट्रैक्शन होती है और फ्रंट एंड पे जो हम कह रहे हैं यूजर से हाइड करना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि फेसबुक पे चीजें हमारी बस हमें शो हो रही है, जीमेल पे लॉगिन पासवर्ड एंटर करने पर डाटा उठ के आ रहा है, कहाँ स्टोर है, कौन से सर्वर पर है, कितना डाटा है, क्या नहीं है, इस सब से हमारा कंसर्न नहीं है। ठीक है, सो एक तो ये हो गई। दूसरी चीज एब्स्ट्रैक्शन रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन एज वेल। जब मैं एज अ डेवलपर चीजें इंप्लीमेंट कर रही हूँ तो चीजें इंप्लीमेंट करते वक्त स्टार्ट में मुझे क्लासेस ऐसी होंगी जिसमें सारी डिटेल्स नहीं होंगी। लेट्स से एनालिसिस के टाइम पे मेरे पास मुझे हर मेथड की डिटेल नहीं पता होगी। लेट्स से अगर मैं एम्प्लॉय की क्लास बना रही हूँ तो उसमें सैलरी का एक मेथड होगा, मुझे पता है अभी, लेकिन उस सैलरी की डिटेल्स क्या होंगी वो मुझे अभी नहीं पता इस करंट फेज में, लेकिन एक मेथड होगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं एम्प्लॉय की क्लास बनाऊंगी और उसमें जो जो चीजें नोन है मुझे उनको मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगी, और जो चीजें अभी इम्प्लीमेंट नहीं है या जिनकी अभी मुझे डिटेल्स नहीं पता या जिनकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है तो वो होंगी तो आगे जाके, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है कि हाँ ये चीज ऐसे होगी, तो उसको फिर हम क्या कर लेते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देते हैं क्लास में कि ये मेथड आगे जाके यूज होंगे, लेकिन अभी इनकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स मेरे पास नहीं है, रिक्वायरमेंट्स नहीं है, मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। जब आगे जाके यूज होंगे तब हम इसको इम्प्लीमेंट करवा देंगे, लेकिन ये मेथड होगा, लेकिन बनेगा कैसे अभी इस टाइम पे मेरे पास इसकी डिटेल नहीं है। तो इसलिए हम उस चीज को एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं, फॉर द टाइम बीइंग हाइड कर देते हैं, इनकम्प्लीट। तो डेवलपमेंट टाइम में एब्स्ट्रैक्शन इज इनकम्प्लीट मेथड्स और इनकम्प्लीट क्लासेस। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि दैट क्लास जिसमें कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो वो क्लास इनकम्प्लीट होती है। इट मीन्स उस मेथड की डेफिनेशन ही नहीं है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट बना लूंगी तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जब मैं उस मेथड को एक्सेस करना चाहूंगी जो इनकम्प्लीट मेथड है, तो वो फिर किसको एक्सेस करेगा, उस मेथड की तो इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास मीन्स इनकम्प्लीट क्लास। An abstract class can have multiple abstract method, one abstract method and can exactly no abstract method as well. हम ऐसे भी किसी क्लास को abstract कर सकते हैं जिसमें कोई abstract method ना हो फिर भी। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन रोकना चाह रहे हैं कि इसका ऑब्जेक्ट ना बने डायरेक्ट, तो भी हम उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं।
ठीक है, और अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तब तो डेफिनेटली आपकी क्लास को आपको एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो एब्स्ट्रैक्शन इज हाइडिंग ऑफ unnecessary details at that level। उस लेवल पे, जिस करंट लेवल पे आप हैं, जहाँ क्लास डिफाइन करें, वहां पे जो चीजें आपके पास अननोन है अभी, उनको आप एब्स्ट्रैक्ट कर दें, मींस एब्स्ट्रैक्ट बना दें, इनकम्प्लीट बना दें। आगे जाके जब चीजें आपके पास डिटेल आती चली जाएंगी, क्लासेस उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट करेंगी और उसके इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीट करेंगी। सो दैट जो चाइल्ड क्लासेस है उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं बन सकता। जी क्लास क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? देखो मैंने ये बताया, हम एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है एक रफ आइडिया, एक टेम्पलेट। ठीक है, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज जस्ट एन आइडिया इन माइंड, ठीक है, जिसकी कंप्लीट डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल येट। तो जब मैं एज अ डेवलपर चीजें क्लास डायग्राम बना रही हूँ, क्लास डायग्राम में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो अभी इनकम्प्लीट है। जब हम एक्चुअल कोडिंग की तरफ जाएंगे वो चीजें कंप्लीट होंगी। ठीक है, लेट्स से अगर स्टूडेंट की मैं क्लास की बात करूँ तो स्टूडेंट का मैं कह रही हूँ कि अगर हमने इसको स्कॉलरशिप देनी है, ठीक है, अब स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट्स अभी मुझे नहीं मिली। ठीक है, ये स्कॉलरशिप किस क्राइटेरिया पे मिलना है, कितना सीनियर होना चाहिए, कितनी सीजीपीए होनी चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या कैलकुलेशन है। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अगर मतलब उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन मुझे नहीं पता। लेकिन स्कॉलरशिप आगे जाके मुझे इस पे काम करना है, तो मैं क्या करूंगी, स्टूडेंट की क्लास में एक एब्स्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट मेथड बना दूंगी, स्कॉलरशिप कैलकुलेशन। ठीक है, लेकिन उसकी मुझे अभी कंप्लीट डिटेल्स मुझे पता ही नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, लेकिन आगे जाके इम्प्लीमेंट होगी हर हाल में, तो मैंने उसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। अब उससे होगा क्या कि जब आगे जाके जब हम और ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, जब हमें रिक्वायरमेंट और कंप्लीट होगी, क्योंकि हमने यही पढ़ा था एसडीएलसी में भी कि एसडीएलसी की अप्रोच ये है कि हम स्टार्ट में ही प्रोजेक्ट की पूरी रिक्वायरमेंट्स एक साथ दे दें, विच इज नॉट फीजिबल। प्रोजेक्ट्स हम ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट्स अपफ्रंट आती रहती हैं, तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, जो जो चीजें नोन है, जो जो चीजें आपको पता है, उनको क्लास में आप इम्प्लीमेंट कर दें। जो जो चीजें नहीं पता, अभी तक इनकम्प्लीट है, अननोन है, उनको आप एब्स्ट्रैक्ट कर दें। एब्स्ट्रैक्ट मींस इनकम्प्लीट। फिर जैसे जैसे डिटेल्स आती चली गई, उन इनकम्प्लीट चीजों को आप कंप्लीट करते चले जाओ नेक्स्ट क्लासेस में। सो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही होगी, उस क्लास के लिए मैंडेटरी है कि वो उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के तमाम इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीट करे, वरना तो वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। और जो आपके पास सबसे लास्ट क्लास होगी वही एब्स्ट्रैक्ट क्लास की हायरार्की में, वो होगी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के तमाम इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीट कर रही होगी, और उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है। जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट होगी उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाने, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाने का रीजन ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज एन इनकम्प्लीट क्लास। कॉन्सेप्ट ही है कि जब कोई चीज आपको पता नहीं है, कंप्लीट डिटेल्स नहीं पता, आप उसको इनकम्प्लीट छोड़ दें अभी फर्दर आगे यूज करने के लिए। मींस हाई लेवल डिटेल्स आपको पता है, वो आपने इम्प्लीमेंट कर दी। जो लोअर लेवल डिटेल्स है, जो आपको नहीं पता, वो आपने सिर्फ नाम लिख कर छोड़ दिया, मेथड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी। जब वो लोअर लेवल डिटेल्स आपको नोन हो जाएंगी, आप उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करवा दें, और जो क्लास उसको इनहेरिट करी है वो इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीट करेगी, उसकी पूरी लॉजिक लगाएगी, पूरे जो है वो मेथड की इम्प्लीमेंटेशन होगी, और आप उस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। An operation or class is abstract if it has no implementation. जी तलहा, कोई क्वेश्चन है? जी तलहा खान, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया बेटा। जी मैम, मैं पूछने जा रहा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक इंटरफेस क्लास इस्तेमाल होती है ना, तो इंटरफेस
क्लास का और इनकैप्सुलेशन के अंदर एक्सेस मॉडिफायर, इन दोनों एब्स्ट्रैक्ट और इन इसमें इनकैप्सुलेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है? क्योंकि आपने अभी एब्स्ट्रैक्ट के अंदर शुरू होते हुए आपने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट का एक लफ्जी मतलब है कि इज अ फॉर्म ऑफ कैप्सूल, हालांकि कैप्सूल का लफ्ज हमने इनकैप्सुलेशन में सुना था कि डेटा जो है कैप्सूल के अंदर हाइड हो जाता है, जिस वजह से उसको इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। मैंने तो इन दोनों एब्स्ट्रैक्शन में के से लिए बेसिक तो डिफरेंस क्या होगा? कैप्सूल का वर्ड यूज नहीं किया, शायद आपने गलत सुना है। मैंने एब्स्ट्रैक्शन के लिए कैप्सूल का वर्ड कहीं यूज नहीं किया। मैं कह रही हूँ एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि लोअर लेवल डिटेल्स को, वो चीजें जो अभी आपको नहीं पता, आपने उसको इनकम्प्लीट छोड़ दिया है। जबकि इनकैप्सुलेशन, कैप्सूल वाला वर्ड मैंने इनकैप्सुलेशन में यूज किया था। आज की पूरी क्लास में एब्स्ट्रैक्शन में मैंने कैप्सूल का वर्ड कहीं यूज नहीं किया। एब्स्ट्रैक्शन मींस इनकम्प्लीट, encapsulation means protection of data, डाटा को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम इलीगल यूज। डाटा को विद इन अ कैप्सूल मैंने प्राइवेट मॉडिफायर लगा दिया, उसको एक्सेस करने के लिए हम क्लास से सिर्फ प्रॉपर्टीज के थ्रू इनडायरेक्टली डाटा को यूज कर सकते हैं, दैट इज प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू हम इनकैप्सुलेशन अचीव कर रहे हैं। जबकि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है, एब्स्ट्रैक्शन इज नॉट हाइडिंग ऑफ डाटा, एब्स्ट्रैक्शन इज हाइडिंग इनकम्प्लीट डिटेल्स। जो चीजें आपको नहीं पता अभी, आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, इनकम्प्लीट छोड़ दिया, वो इनकम्प्लीट है। तभी जिस क्लास में डिफाइन है वो क्लास भी इनकम्प्लीट है। जब क्लास इनकम्प्लीट है तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें इनकम्प्लीट एलिमेंट्स हैं। दूसरी चीज जो आपने इंटरफेस वाले क्वेश्चन पूछा, अच्छा इंटरफेस इज नॉट अ क्लास। आप बार बार कह रहे थे जो इंटरफेस वाली क्लास है, इंटरफेस वाली क्लास है, इंटरफेस इज नॉट अ क्लास। इंटरफेस इज जस्ट अ नेम ऑफ मेथड्स which are public and by default abstract। इंटरफेसेस में हम सिर्फ मेथड्स के नाम यूज करते हैं, ठीक है। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपको ये ऑब्जेक्टिव दे रही होती है कि आपने इनकम्प्लीट मेथड छोड़ दिए। लेकिन अगर आपने मल्टीपल इनहेरिटेंस शो करनी है, क्योंकि क्लासेस के थ्रू आप मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं यूज कर सकते, अगर आपने डेटा को लोअर लेवल डिटेल्स को हाइड भी करना है, आपके पास ऐसे मेथड्स भी हैं जो इनकम्प्लीट हैं अभी, जिनकी कंप्लीट डिटेल्स आपके पास नहीं है, और आपने मल्टीपल इनहेरिटेंस भी अचीव करनी है, तो उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर नॉट यूजफुल, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में वही क्लासेस वाला कॉन्सेप्ट है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं हो सकती। अच्छा मीटिंग एंड होने वाली है, इसी सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे और इस डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, अगर इन बिटवीन मीटिंग जैसी एंड हो जाती है।